निश्चित जल्दी से ये जानकारी भी दे दीजिए कि गणतंत्र दिवस का मौका है तो जाहिर है सुरक्षा काफी कड़ी होती है और इसके लिए ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट किया जाता है। ट्रैफिक डाइवर्जन के बारे में क्या जानकारी आपके पास जो दर्शकों को दे सके? जी बिल्कुल, देखिए 7 बजे के बाद जितना भी रूट डाइवर्जन था वो पूरे तरीके से किया जा चुका है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दरअसल ये परेड रूट का रास्ता और ये पूरे तरीके से अब आम वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। यानी कि जिस रूट से राजपथ से तिलक मार्ग होते हुए ITO होते हुए लाल किले तक परेड पहुंचेगी, ये पूरा रूट जो है अब आम लोगों के लिए, आम आवाजाही के लिए पूरे तरीके से उसको क्लोज कर दिया गया है। उसके पैरेलल जो रूट पहले से तय किए गए थे उन रूट पर अब जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा वही लोग अब अंदर जा सकते हैं जिनके व्हीकल के ऊपर पास होगा या फिर उनके पास टिकट होगी। इसके अलावा किसी को भी अब परेड रूट के आसपास भटकने तक नहीं यहां पर दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। जी बिल्कुल, अब आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अब हम स्टूडियो को रुख करना चाहेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सर, मेरा सवाल देखिए आपसे, इस बार अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस की, कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मसलन अगर हम बात करें जो 21 तोपों की सलामी होती है राष्ट्रगान के साथ ही, इसमें अभी तक जो ब्रिटेन की तोपें हैं उनका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो भारत मेड तोपें हैं, इंडिया मेड तोपें हैं, उनका इस्तेमाल होगा और साथ ही अग्निवीर भी परेड में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। किस तरह से इसको देखा जाए जब भारत की जो ताकत है इसकी झलक पूरी दुनिया देखेगी? संजय सर। सबसे पहले तो आपके द्वारा सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं खुद कह सकता हूं कि मैं जब छोटा था, जिस प्रकार से मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ पे जाके सामने बैठता था, तब से लेकर के आज तक जिस तरीके से भारत ने प्रगति की है, जिस प्रकार से देश अपना तरक्की कर रहा है, वो खुद देखने को मिल रहा है। शायद मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने खास कर देखा है कि भारत क्या था और भारत क्या है, और ये भी कह सकता हूँ भारत क्या होगा। तो ये जो तरक्की में हमें देखने को मिल रही है और ख़ासकर हमारे जनरेशन को देखने को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से मैं कहूँगा फ़ौज को आप ले लीजिए, जिस प्रकार से हम फौज में थे और आज जब हम फौज देखते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन, मॉडर्नाइजेशन, इंडिजनाइजेशन, हम बार बार बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, और जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक तरीके से चहल पहल और जिस प्रकार से एक उथल पुथल कहेंगे पूरे विश्व में हो रहा है, उसको देखते हुए जब हम अपने देश को देखते हैं, जिस तरीके से देश उन्नति कर रहा है। बिल्कुल सर, देश उन्नति कर रहा है और देश का दमखम आज पूरी दुनिया एक बार फिर से कर्तव्य पथ के जरिए देख पाएगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अतुल भारद्वाज सर भी स्टूडियो में मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अतुल भारद्वाज सर, इस बार खास ये भी है कि गणतंत्र दिवस पर हर बार मुख्य अतिथि हमारे देश आते हैं गणतंत्र दिवस की भव्य रौनक देखने के लिए। इस बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं अल सीसी। बड़ी बात यह कि इस बार मिस्र की सेना की एक टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने जा रही है। भारत मिस्र के रिश्ते कितने मजबूत होंगे, आज की इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत और मिस्र के रिश्ते आगे चल के मजबूत होंगे क्योंकि भारत खुद एक पावर के रूप में उभर के आया है इन पिछले कुछ सालों में खासकर, और मिस्र के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो भारत के साथ एक अच्छे रिश्ते बना के रखे, और भारत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उसके एलाइज और पार्टनर्स दुनिया भर में फैले रहें जी। तो इसके तहत करते हुए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और कोशिश कर रही है कि हमारी जो रीच है, हमारी जो रेंज है फॉरेन पॉलिसी की, हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी की, वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर में फैले।